अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चंद एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले सोडियम है। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जिनके रूल्स और प्रिंसिपल हमने पिछली लेक्चर्स में तफसील से डिस्कस किया है, पढ़ा है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 1s में आ जाएंगे। 1s2 2s इस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2p6 1s2 2s2 2p6 हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिलअप हो गए और टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो यहां पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर ले तो 1s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2s जिसमें 1 ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2p जिसमें 2px 2py और 2pz 3 ऑर्बिटल्स है तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3s जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो सोडियम के 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाते हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाते हैं, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाते हैं और जो हमारे पास आखिरी इलेक्ट्रॉन रहता है वो 3s में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं कैल्शियम की तरफ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 20। तो अब हम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s में 2 आ जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल हो गए। 3s में मजीद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में 6 आ गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अकॉर्डिंग टू aufbau प्रिंसिपल 3p के बाद आता है 2s, जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे वो इसमें आ गए। तो कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन 2 2 6 10 12 18 एंड 20 यह है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। अगर हम इसको यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 1s का ऑर्बिटल डायग्राम। फिर 2s जो है 2s के अंदर भी 1 ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2p है, 2p के अंदर 2px है 2py है। क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3p ऑर्बिटल में 3px 3py और 3pz 1 2 3 4 5 6 आ गए और 4s जो हमारा आखिरी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 4s में आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। अब सल्फर की तरफ जाते हैं तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है
تو اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہم کس طرح کریں گے؟ 1:2 دو الیکٹران 1s میں آ گئے، 2:2 مزید دو الیکٹران 2s میں آ گئے، 2p6 مزید الیکٹران 2p6 میں آ گئے، 10 الیکٹران ہمارے پاس فل اپ ہو گئے، 3:2 12 ہو گئے، ہمارے پاس 4 الیکٹران رہتے ہیں جو 3p میں چلے جاتے ہیں، تو 3p4. سو دس از دا الیکٹرانک کنفیگریشن آف سلفر. اگر اس کو ہم ڈائیگرام سے ریپرزینٹ کر لیں، آربیٹال ڈائیگرام سے، تو یہ اس طرح ہوگا. 1s جو ہے اس میں ایک آربیٹال ہے، 1s سب شیل میں ایک آربیٹال ہے جس میں 2 الیکٹران آ گئے. اب 2s میں مزید 2 الیکٹران آ جاتے ہیں، 2p سب شیل جس میں 2px 2py اور 2pz 3 آربیٹالز ہیں، تو اس میں مزید 6 الیکٹران آ گئے. 3s جو سب شیل ہے اس میں 2 الیکٹران آ گئے، اور آخری جو ہمارا ہے 3p، تو 3px 3py اور 3pz ایک الیکٹران یہاں پہ آ گیا، دوسرا یہاں پہ آ گئے، تیسرا یہاں پہ آ گئے اکارڈنگ ٹو ہنز رول. اب ہمارے پاس ایک ایکسٹرا الیکٹران رہتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا. تو سلفر جو ہے اس میں 2 ان پیئرڈ الیکٹران ہے، اور سلفر کا الیکٹرانک کنفیگریشن اس طرح ہے 1:2 2:2 2p6 3:2 اینڈ 3p4. اور کلورین رہتا ہے ہمارے پاس. سو کلورین کا الیکٹرانک کنفیگریشن کیسا ہوگا؟ کلورین کا ایٹامک نمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 17 ہے. سو کلورین کی الیکٹرانک ڈسٹریبیوشن ہم اس طرح کرتے ہیں الیکٹرانک کنفیگریشن. 1s میں 2 آ جائیں گے الیکٹرانز، 2s میں مزید 2 الیکٹرانز آ جائیں گے، اور 2p میں 6 الیکٹران آ جائیں گے. 10 الیکٹران یہاں تک آ گئے. اب 3s میں 2 الیکٹران آ گئے، اور 3p میں 6 الیکٹران آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بچتے ہیں 5 الیکٹران، تو یہاں پہ 5 الیکٹران آ جائیں گے. تو 2 + 2 + 6 10 ہو گئے، 12 اور 17. سو الیکٹرانک کنفیگریشن آف سوڈیم از لائک دس. اور اگر اس کو ہم آربیٹال ڈائیگرام سے شو کر لیں تو 1s کے اندر 2 الیکٹران 1s آربیٹال میں آ گئے، 2s آربیٹال میں مزید 2 الیکٹران آ گئے، 2p سب شیل جو کہ 3 آربیٹالز پر مشتمل ہے، اس میں مزید 6 الیکٹران آ گئے جس میں 2px 2py اور 2pz ہے. 3s میں مزید 2 الیکٹران آ گئے، اور 3p سب شیل اس میں 1 2 3 4 اور 5 الیکٹران آ گئے، تو اس میں ایک ان پیئرڈ الیکٹران رہتا ہے. سو اسی طرح ہم کسی بھی ایٹم کی الیکٹرانک کنفیگریشن کو کر سکتے ہیں. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this.